हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग जो है पढ़ेंगे से संयोजक आबंध या बंध। ठीक है, कोवोलेंट बॉन्ड। गौर करना इस पे बेटा, ठीक है, अच्छे से गौर करना। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, वैद्युत संयोजक बंध पढ़ा था। ठीक है, और वैद्युत संयोजक बंध में हमने देखा था कि एक परमाणु ऐसा था जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ठीक है, और एक ऐसा परमाणु था जो इलेक्ट्रॉन ले रहा था। तो एक दाता परमाणु था और एक ग्रहण करने वाला परमाणु था इलेक्ट्रॉन को। तो यहां पर देने वाला अपनी मर्जी से दे रहा था, लेने वाला अपनी मर्जी से ले रहा था, जिसके कारण वहां पर चार्ज बन रहा था, प्लस और माइनस। उनके बीच में आकर्षण बल शुरू, अट्रैक्शन फोर्स, जिसके कारण वहां पे बंध बनने लगता है और NaCl का निर्माण हो जाता है, एक आयनिक यौगिक का निर्माण हो जाता है, क्योंकि उनके मध्य आयनिक बंध का निर्माण हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक देने वाला है और एक लेने वाला है। यहां पर से संयोजक आबंध में क्या होता है कि दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। ठीक है, लेने वाले होते हैं। और जब दोनों लेने वाले हैं तो अब सोचिए भाई, मेरे पास में A और B है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये भी लेना चाहता है, तो ना ये इसको देगा और ना ये इसको देगा, मतलब बॉन्ड ही नहीं बनेगा। भाई जब इलेक्ट्रॉन ना वो दे रहा है ना ये ले रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वहां पे कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, इन लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि भैया ना तुम हमें दो ना मैं तुम्हें दूं। तो इसका जवाब क्या हुआ, चलो हम लोग मिलके साझेदारी कर लेते हैं। मतलब अगर ये जो है एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए आगे करता है, मतलब अगर इसने 10 रुपये लगाए तो ये भी उसी काम के लिए अपने 10 रुपये लगाएगा, तो ये इसको क्या बोलते हैं, साझेदारी। अब ये जो रुपये हैं वो इसके पास भी हैं और इसके पास, जिसको जरूरत पड़े वो ले जाए, ये साझेदारी हो गई। तो जो साझेदारी है दो ऐसे परमाणुओं के बीच होती है जिनको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। और हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे, लेने वाला, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की जिसको आवश्यकता होती है। भाई धातुओं को इलेक्ट्रॉनों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हमेशा दान करना चाहते हैं और दान करके ही अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। तो यहां पे धातुओं के पास में इलेक्ट्रॉन दान करने, मतलब देने के बारे में सोचते हैं, लेने के बारे में सोचते नहीं। यानी कि ये जो मेटल होती है वो से संयोजक बंध तो नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लेने में एक्सपर्ट नहीं, वो देने में एक्सपर्ट है इलेक्ट्रॉन। बचती है अधातुएं। अधातुएं आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना जानती हैं, केवल लेना जानती हैं। यानी कि यहां पे जो दोनों परमाणु हमारे होंगे वो कौन होंगे, अधातुएं होंगी। दो अधातुएं होंगी। अब वो कौन सी होंगी, वो कोई भी हो सकती है। हमारी आवर्त सारणी में इतने अधातुएं हैं, कोई भी हो सकती हैं। जो
आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगी और साझेदारी के द्वारा से संयोजक आबंध बनाएंगी। पॉइंट क्लियर? यानी कि कहने का अर्थ हमारा यह है कि यहां पर जो से संयोजक आबंध बनता है वो दो ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है जो दोनों के दोनों अधातु हो, नॉन मेटल हो। अधातु परमाणु, अधातु परमाणु। अब ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना तो ये दे रहा है, तो दोनों ने क्या सोचा, चलो हम लोग साझेदारी कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग साझेदारी कर लेते हैं, तो ना इसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना इसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेगा और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और साझेदारी के द्वारा एक बॉन्ड यानी कि एक बंध का निर्माण हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गई कि से संयोजक आबंध कहां पे बनता है, दो ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है जो दोनों की दोनों अधातुएं हो। ठीक है, और वैद्युत संयोजक बंध कहां बनता है, जहां पर एक धातु हो और एक अधातु हो, एक मेटल और एक नॉन मेटल, एक देने वाला परमाणु और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला परमाणु होना चाहिए। जबकि यहां पर दोनों के दोनों ग्रहण करने वाले हैं, लेने वाला दोनों है लेकिन देने वाला कोई नहीं है, इसीलिए यहां पर साझेदारी होती है। भाई ना ये कम है और ना ये कम है, भाई दोनों की क्षमता बराबर है, तो सीधा सा जवाब है कि अगर इसे इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्ट है तो इसे भी इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्ट है। ठीक है ना, तो इसीलिए ना ये इलेक्ट्रॉन देता है ये ना ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये लोग एक बीच की कड़ी निकालते हैं कि चलो हम लोग साझेदारी कर लेते हैं। ठीक है, चल अब तो बात क्लियर हो गई ना हमारी। तो ये कहां पे बनेगा ये भी मैंने बता दिया, दो अधातुओं के बीच बनेगा। और जब मैं एग्जाम्पल करूंगा आप खुद देखना बेटा ये कैसे बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, और आप इस चैप्टर को पढ़ने के समय आप जो पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो आप, मेरा पॉइंट है बेटा कि आप कलर्ड पेन लेके बैठना और उसी से जो मैं बनाने जा रहा हूं उसी से बनाना। मेरे पास कलर्ड चाक की व्यवस्था होगी तो वो मैं कर लूंगा बेटा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। तो लेकिन आप लोगों के पास में पेन है तो आप कलर्ड पेन से लिखने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए, आपकी आंखों के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक ही पेन का यूज करेंगे तो आपकी आंखों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग बनाते हैं, पहले इसकी डिफरेंस कर लेते हैं फिर आगे हम लोग स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से बंध बनता है तो उसे सहसंयोजक आबंध या आप लिखना चाहो बंध कहते हैं, जो भी आप लिखना चाहो कहते हैं। ठीक है, तो ये कहां पे बनेगा, आधात और आधात परमाणु प्लस आधात परमाणु।
ठीक है, ये दोनों इनके बीच के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी और बॉन्ड बनेगा हमारा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया ना, नोट हो गया। अब बेटा इसमें हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे से संयोजक आबंध के प्रकार। से संयोजक आबंध के प्रकार। से संयोजक आबंध या बंध, जो भी आप लिखना चाहो, के प्रकार। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, साझे में प्रयुक्त, साझे में प्रयुक्त प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर, ठीक है, आधार पर से संयोजक आबंध तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार है। पहला प्रकार है बेटा हमारा, पहले आप उदाहरण समझना बेटा, आप डिफिनेशन आपको जरूरी नहीं है कि लिखना आपको जरूरत है। ठीक है, एकल से संयोजक आबंध। ठीक है, सिंगल, सॉरी, सिंगल कोवोलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवोलेंट बॉन्ड। उदाहरण, इसका उदाहरण नंबर 1 है H2 में। ठीक है, H2 में, ये आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया ना। देखिए, आप जानते हैं कि जो H है वो 1s1 है। ठीक है, संयोजी कोष, मूल अवस्था, ये सब बेटा आप बना लेना, मुझे पता है आप लोग बना लेंगे। इसके नीचे बनाना होगा, मुझे लुईस डॉट सिंबल चाहिए, तो यहां लिखूंगा मैं हाइड्रोजन के बाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष में 1, तो 1 दिखा दूंगा ऐसे। ठीक है, चले, तो लुईस डॉट संरचना हो गई। अब लिखेंगे यहां पर H2 की लुईस संरचना। देखो, H पर 1 है,
मेरे पास कलर चार्ट नहीं है इसलिए मैं इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। और H पर ये 1 है, क्रॉस बना दूंगा, ठीक है। तो 2H हो गए हमारे पास, क्लियर ना। तो इसने जो है साझे के लिए 1 इलेक्ट्रॉन आगे किया, इसने भी साझे के लिए 1 इलेक्ट्रॉन आगे किया, इसने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो थोड़ा एस कक्षा गैस में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन है तो देखो इधर से 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इधर से ले लिया, तो इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, साझेदारी कर ली। अब लिखेंगे H2 का संरचना सूत्र, ठीक है। अब देखो H2 का, तो H और H, देखो बेटा यहां पे कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। और जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो एक सीधी लकीर खींची जाती है, उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, यानी कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक है इस हाइड्रोजन का है, एक उस हाइड्रोजन का है, बस अलग अलग दिखाने के लिए मैंने क्रॉस बनाया है और एक डॉट बनाया है। और आप चाहें, आपके पास कलर्ड पेन है, आप दोनों को डॉट बनाइए, एक रेड डॉट कर दीजिए, एक ग्रीन डॉट कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये याद रखना कि ये अलग अलग दिखने चाहिए, तभी आपको बेटा यहां पे समझ में आएगा। यहां 2 थे, चल गया काम, इससे आगे आप देखोगे तो और भी ज्यादा आएंगे, तब आपको दिक्कत होगी, ठीक है। हो गया, पहला एग्जांपल हो गया, क्लियर है ना। बना लीजिए इसको। ये मैं मिटा देता हूं ना, फिर तुमको एक चीज और दिखा देता हूं यहीं पर। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। ये देखिए दूसरा एग्जांपल है हमारा, चलिए मैं F2 में बनाता हूं, ठीक है। F2 में ध्यान सुनना, तो F की लुईस डॉट, F का लुईस डॉट सिंबल क्या होगा पता होगा, F होगा। और इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं F के लास्ट में, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। F2 की लुईस संरचना, ठीक है ना, F2 की लुईस संरचना। तो आप जानते हैं कि F2 है, आप F2 दिखाइए। अब आप सोचिए 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिनका जोड़ा नहीं बना, 1। अब इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा भाई, इनका सबका तो अष्ट जोड़ा बन चुका है, इसका नहीं बना है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन करेगा ना आगे, कितने 7 प्लस 7 इलेक्ट्रॉन बना लो, ठीक है, प्लस 7 इलेक्ट्रॉन दिखा लो। चलो मैं इस पे क्रॉस बना देता हूं, इससे अलग दिखना चाहिए बेटा, ठीक है। आप कलर ये यूज कर लेना, हो गया। तो इसने जो है साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन आगे किया, तो इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन आगे किया है, जितने वो करेगा उतने इलेक्ट्रॉन वो आगे करेगा साझेदारी के लिए। इसने कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे किया तो ये 1 करेगा, नहीं ये 1 कर रहा तो ये भी 1 करेगा, ठीक है ना। इसके बाद में F2 की या F2 का संरचना सूत्र, देखो F ध्यान सुनना। अब ये इलेक्ट्रॉन ले ले ये वाला, तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टक पूरा। अगर यही इलेक्ट्रॉन ये ले ले भाई, दोनों में है साझेदारी में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टक पूरा। अब बताना यह है कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कितनी हुई है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की, और 2 इलेक्ट्रॉनों पर 1 बॉन्ड, यानी कि इनके बीच में
सिंगल बॉन्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है और एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है। बन गया एक, क्लियर ना। अब जो ये बचे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन दिखा दो, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पे क्रॉस दिखा देता हूं, अलग लगने चाहिए इलेक्ट्रॉन इसके, ठीक है। हो गया, क्लियर है ना। चल, अब इसमें जरूरी क्या है वो समझाता हूं। F2 में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, मैंने पूरा का पूरा हिंदी में लिखा हुआ है बेटा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यहां देख लीजिए, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको बोलते हैं लोन पेयर, शॉर्टकट में बेटा एलपी लिखते हैं इसको। तो F2 में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है वो बतानी है आपको, ठीक है। तो गिनते हैं F2 में, युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है ना। जब दो होंगे भाई, जूते लेने जाते हो तो जब जूते लेते हो तो जोड़ी में मिलते हैं ना, तो जब दो जूते होते हैं तो एक जोड़ी कहलाता है, सिंपल सी बात है ना। तो देखो ना, दो इलेक्ट्रॉन है मतलब एक लोन पेयर, ये दो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, यानी कि एक दो तीन, तीन लोन पेयर हैं। फिर यहां पे एक दो तीन, यहां पर भी लोन पेयर तीन है, तो तीन और तीन कितने हुए टोटल, 6 लोन पेयर, 6 लोन पेयर हो गए, ठीक है। F2 में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, बंधित का मतलब बेटा है, बंधित का मतलब है बंद बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, इसको बेटा बोलते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को बोलते हैं बॉन्ड पेयर, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में बीपी, याद कर लीजिए क्योंकि आगे काम देने वाला है ये तुम्हारा। तो F2 में बॉन्ड पेयर, बॉन्ड मतलब भाई मैंने बोला पेयर में जोड़ा होता है, तो जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक बनेगा, तो इसमें बॉन्ड कितने बनने, एक, मतलब एक बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, दो, और दो इलेक्ट्रॉन जोड़ा हुआ ना तो कितना बना, एक। तो F2 में एक है बॉन्ड पेयर और 6 है लोन पेयर, क्लियर है। आप तो चाहे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, जैसे कि हमें इसमें लिखना है H2 वाले में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बेटा शॉर्टकट में, H2 में लोन पेयर जीरो, तो बेटा कोई भी लोन पेयर नहीं है। H2 में बॉन्ड पेयर, देख लो बेटा कितने बॉन्ड पेयर है, एक। अगर कोई डाउट हो तो आपकी मंडे से क्लास चल रही है बेटा है, तो आप मंडे से क्लास में आप जो भी डाउट हो अपना क्लियर कर लेना, ठीक है। और दूसरा बेटा पॉइंट है 15 अगस्त सभी को आना है, अनिवार्य है बेटा, आप आना और अपना 15 अगस्त मनाना, ठीक है ना। और 15 अगस्त को सभी मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, ठीक है ना बेटा। अच्छे से अपना ध्यान रखते हुए कोरोना वायरस के जो नियम बनाए गए हैं उसका बेटा पालन भी अच्छे से करना, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोना, वो बेटा अच्छे से करते रहना, ठीक है ना। सब आपकी स्वास्थ्य की जो बेटा सेफ्टी है वो सब खुद बेटा आपके हाथों में है, मेरे हाथों में नहीं है कि मैं आपको पकड़ के हाथ साफ कराऊं। आप लोग खुद बड़े बड़े बच्चे हैं बेटा, तो आप खुद इतना सोच सकते हो कि हाथ को अच्छे से धोना है, सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है, दूरी बना के रखना है, सब आप पर डिपेंड है बेटा। आप बीमार होना चाहते हो या अपने स्वास्थ्य को अच्छे रहकर पढ़ना चाहते हो बेटा। स्वास्थ्य खराब होगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, स्कूल नहीं आ पाओगे, घर में बैठना पड़ेगा, और घर में बैठना आप जानते हैं 5-6 महीने ये हो चुके हैं, उधर पूरा 1 साल हो गया आपका, तो वो सब आपका वेस्ट जा रहा है, ठीक है ना। आप, मैं मानता हूं अपने प्रमोट हो चुके हैं, अपने पेपर नहीं दिए, पास हो चुके हैं, लेकिन ये बेटा किसी काम का नहीं है,
ठीक है ना। जब आप आगे जाके कंपटीशन, आप देखते हैं कितना कंपटीशन हाई होता जा रहा है, आपको जो आपने पढ़ा नहीं है, जो आपने टेस्ट नहीं दिया, वो आगे जाके फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा आप सोच के रखना इस बात को कि आप लोग कमजोर हो जाएंगे। अब आपको बेस से लेकर फिर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बेटा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आज के टाइम पे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चले नोट कर लीजिए बेटा इसको। नोट कर लीजिए इसको। और ये बेटा मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, Cl2 का बेटा आप बना लेना, ठीक है। ऐसे बेटा बना गया, सेम बना लेना। उसमें भी आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लिखना, ठीक है। हो गया। चल कलर से बेटा बनाना मैंने बता दिया आपको पहले से ही, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में, और आपको इतना ज्यादा ध्यान लगा के नहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बेटा अगर आप जब ये गोला बनाओगे तो यहाँ बेटा अभी तो कुछ नहीं है, आगे जाके और भी आपको एक से ज्यादा मिलेंगे, तब आपको दिक्कत होगी बेटा वहां पे फिर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कलर्ड जितने हो सके कलर्ड यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका सेकंड है द्वि से संयोजक आबंध, ठीक है। डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। या इसको बेटा डाई भी बोलते हैं, आप चाहे डाई लिखते हैं, डाई कोवलेंट बॉन्ड। और ये हम देखेंगे उदाहरण इसमें लेंगे। पहला उदाहरण O2 में, ठीक है। देखिए O2 का लुईस डॉट सिंबल क्या होगा? ऑक्सीजन के लास्ट में 1s2 2s2 2p4 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन O2 की लुईस संरचना, ठीक है। O2 की लुईस संरचना ध्यान से देखना। O2 की लुईस संरचना, 2 ऑक्सीजन है, दोनों पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें से 2 पेयर हैं और 2 अनपेयर हैं। ठीक है, 2 पेयर है 2 अनपेयर हैं। तो इसके पास 2 अनपेयर हैं, तो ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को आगे करेगा साझेदारी के लिए। सॉरी, इस पर क्रॉस बना देता हूं। तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन आगे करेगा साझेदारी के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका अष्टक पूरा 2 2 4 2 6 2 8। अब ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी अष्टक पूरा 2 2 4 2 6 2 8। ठीक हो गया। अब O2 का संरचना सूत्र देखिए, O और O के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है? 4 इलेक्ट्रॉनों की। अब 2 इलेक्ट्रॉन होते तो सिंगल बॉन्ड लगाते, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही यानी कि डबल बॉन्ड लगाएंगे। भाई 2 इलेक्ट्रॉनों पर 1 बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों पर 2 बनेंगे, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा।
जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां या एक इलेक्ट्रॉन यहां, हो गया। और बाकी इस पर जो बचे हुए वो दिखा दो। ठीक है, आप बेटा क्रॉस नहीं बनाना, आप एक कलर्ड पेन यूज कर रहे हो तो आप डॉट ही बनाना। तो लिखो O2 में Lp, अब तो हिंदी लिख लोगे ना बेटा, मैंने लिख दिए O2 में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, लोन पेयर की संख्या। चलो बताओ कितनी है बेटा? एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, चार लोन पेयर, टोटल चार लोन पेयर। O2 में बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है? बॉन्ड पेयर देखो बेटा, एक, दो, दो बॉन्ड पेयर हैं। ओके, बना लीजिए। बन गया? चलिए हम लोग थर्ड देखते हैं। थ्री, ट्राई। उदाहरण में लेंगे N2 में नाइट्रोजन की लुईस डॉट संरचना या लुईस डॉट सिंबल। आप जानते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक युग्मित होता है, बाकी 3 अयुग्मित होते हैं। ठीक है, N2 की लुईस संरचना, दो नाइट्रोजन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्रॉस बना देता हूं। ठीक है, अब देखिए जिसके पास 3 अयुग्मित हैं तो ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी के लिए बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। हो गया, अब ये ले लेगा इसका अष्टक पूरा, ये ग्रहण कर लेगा इसका अष्टक पूरा। क्लियर? आगे देखिए, N2 का संरचना सूत्र। N2 का संरचना सूत्र देखिए, N 3, कितने इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, ए 2, 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपके 3 बॉन्ड बनेंगे एक बॉन्ड पे। भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, 6 इलेक्ट्रॉन पे 3 बनेंगे। और लोन पेयर इस पर है, लोन पेयर एक, और इस पर भी एक लोन पेयर है। ठीक है, N2 में लोन पेयर की संख्या 2 है, एक ये और एक ये। N2 में बॉन्ड पेयर की संख्या 1